नमस्कार। आप सब मित्रों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इधर से आवाज आ रही है न कि इधर से आवाज, दोनों तरफ सेम सेम ही है, मैं ही हूं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सबने आज का इवेंट पढ़ा और इवेंट में आप सबने क्या पढ़ा कि हम ये जानेंगे कि इतिहास अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत और सबसे ज्यादा टुंड्रावर्ती वाला विषय है। इतिहास में एक सबसे बड़ी समस्या आती है प्रमाण को लेकर, तथ्यों को लेकर। एक बात को लेकर एक से अनेक प्रमाण मिलते होते हैं। एक ही बात को लेकर तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छह छह अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रमाण मिलते होते हैं। तो दोस्तों, वहां पर हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम कौन से प्रमाण को माने, हमारी एग्जाम संस्था कौन से प्रमाण को मानेगी। तो दोस्तों, बहुत सारी डिस्कस आज आपसे करने वाले हैं, बहुत सारी बातें आपसे करेंगे दोस्तों इतिहास को लेकर। कहां पढ़े, कहां से पढ़े, पुस्तक क्या होती है। आप ये बोलते हो हम ये किताब पढ़ते हैं, वो किताब पढ़ते हैं, क्या किताब और गाइड एक ही बात है? क्या किताब और गाइड में कोई डिफरेंस है? वो तथ्य आज हम जानना चाहेंगे दोस्तों। तो अभी सभी भाई लोग ये बताएं कि आवाज प्रॉपर आ रही है तो आप यस का कमेंट करें। यदि मेरी आवाज आप प्रॉपर सुन पा रहे हो तो आप यस का कमेंट करें, जल्दी से बताओ। मुकेश कुमार, तरबूज खा लो, बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही खाओ। यस यस यस। देखो, ये जो आप साइड में एक फोटो देख रहे हो, इस फोटो को देखकर कईयों को ये लगता है कि सर जी ने कहीं गूगल बाबा से उठाई होगी, विकिपीडिया से कहीं से उठाई होगी और इस प्रकार यहां से काट पीट के सेट कर दी। हाँ, मेरी आवाज साफ सुथरी आ रही है तो वो तो आनी ही आनी है, वो तो आप सबका प्रभाव है, वो तो आनी ही आनी है। दोस्तों, ये जो कटिंग आप देख रहे हो ये तो सिर्फ छोटा सा एक डेमो है, मात्र 1% आपको डेमो दिखाया गया है। मैं आपको यहाँ कोई बहुत ज्यादा पुस्तकों की या कोई ऐड करने या किताबों की ऐड करने के लिए नहीं आया हूं दोस्तों। मैं आज क्या बताना चाहता हूं वही बात आज आप मेरे से जाने। हम लोग अक्सर जो मार्केट में जाकर कोई भी आप जिसे आप किताब बोलते हो, मैं अगर कई पब्लिकेशन का नाम लूंगा तो आप ये मत सोचना कि मैं या किसी को कोई ऐड करने के लिए आया हूं या मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत संबंध है, कोई किसी से नहीं। देखो दोस्तों, जैसे मार्केट में क्या चलता है, लक्ष्य, राय, सुगम और एक छोटा सा पब्लिकेशन में नेम चला रखा है गुरु ज्ञान। तो ये जो आप बाजार में पढ़ते हो ना, वो किताबें नहीं होती है, वो गाइड होती है। लक्ष्य पढ़ते हैं, राय पढ़ते हैं और बहुत सारी है, आरबीडी पढ़ते हैं। वो दोस्तों वो पुस्तकें नहीं है, वो गाइड है। वो हम लोग गाइड पढ़ते हैं, मैं निकाल रहा हूं वो गाइड है, वो सब गाइड होती है। तो पुस्तक क्या होती है? पुस्तक प्रमाणित होती है, चाहे वो मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा प्रमाणित हो, चाहे वो एनसीईआरटी के द्वारा प्रमाणित हो, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा प्रमाणित हो, चाहे वो राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, चाहे वो राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पुस्तक बोलते हैं। तो हमें बेसिक तौर पर इतिहास में क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी बुक हमें अक्सर पढ़नी चाहिए, हम उसी तथ्य पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कर लें क्या? ठीक है, बार बार खुद की फोटो देखनी पड़ेगी, इससे अच्छा है मैं इसको एक बार हटा लेता हूं ना। इसको मैं एक बार दोस्तों हटा लेता हूं। ये लो, ये आपके सर को मैं थोड़ा साइड में कर देता हूं कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी है वो बाद की बात करेंगे। सर जी एक बार आपके साइड में होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन सा क्या पढ़ना है। दो तरह के पॉइंट है मित्रों आपके सामने, अक्सर दो तरह के पॉइंट आते हैं। वो दो तरह के पॉइंट कौन कौन से हैं वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जैसे एक तो हम बोलते हैं किताब, एक क्या है? किताब। दूसरी हम यूज करते हैं गाइड। सवाल ये भी है, सवाल नंबर 1, हम तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा की। प्रतियोगी परीक्षा में हम कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी गाइड पढ़ें, क्या पढ़ना चाहिए, ये भी हम देखेंगे, इसी के अंदर देखेंगे। देख रहे हो ना सर, फोटो किसकी है? फोटो किसकी है पता नहीं, कौन है? अजनबी आदमी ऐसे लगा दिया सब फोटो, पता नहीं किसकी है। आप देखिए बताना किताब और गाइड में क्या डिफरेंस है। अभी देखें, एक तरफ किताब एक तरफ गाइड। प्रतियोगी परीक्षा में हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप किसकी तैयारी करते हो? रीट की, फर्स्ट ग्रेड की, कांस्टेबल की, एसआई की, पटवारी की, ग्राम सेवक की, एसएससी की, जीडी की, सीजीएल की, महिला पर्यवेक्षक की, एक दो और वैकेंसी की, बस
बस इतनी सी। अच्छा, तो क्या वास्तव में हमें किताबें पढ़नी चाहिए? हाँ, किताबें पढ़नी चाहिए बिल्कुल। यदि आप वास्तव में टीचर्स पद पे आप तैयारी कर रहे हो, आप वास्तव में टीचर के लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो आपको जो ज्ञान है वो किताबी ज्ञान होना चाहिए। किताबी ज्ञान अति आवश्यक है। वास्तविक ज्ञान, बाकी ज्ञान तो बाद में आते रहेंगे, पहले हमें किताबी ज्ञान बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक राज की बात सुन लो, मैंने आपको YouTube पे बहुत सारे सब्जेक्ट करवाए होंगे। मेरा बेसिक सब्जेक्ट हिस्ट्री है, इसलिए मैं आज थोड़ा सा आपके सामने रखने जा रहा हूं। अब आप प्रमाणित तौर पे क्या पढ़े? नंबर 1 हमारे पास प्रमाणित तौर पर क्या है? मानव संसाधन मंत्रालय, नंबर 1 इनके द्वारा जारी की गई पुस्तक। यह पुस्तक होती एनसीईआरटी। दोस्तों, ये इसमें भी बहुत सारी गलतियां मिलती है, या किसी लेखक विशेष की बात करें तो हमें पढ़नी पड़ती है। अब आप जानते हो राजस्थान में इतिहास के पिता कौन है? कर्नल जेम्स टोड। कौन है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तकों को हिंदी में अनुवाद किया था डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। बहुत जोरगा आदमी है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। एक तो ये इंसान हो गए। फिर बाद में अब क्या है कि इन शर्मा ने अच्छी मेहनत की है, गोपीनाथ शर्मा। फिर एक इतिहासकार है गोपीनाथ शर्मा। बहुत सारे इतिहासकार हुए। राजस्थान में एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है मोहनोद नैनसी। दोस्तों, आप सब जानते हो, सबसे पहले मैं इतिहासकार की बात कर लूं, कर्नल जेम्स टोड। देखो दोस्तों, हमें एक अच्छे पद पे जाने के लिए, अच्छा टीचर बनने के लिए, दोस्तों अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए अच्छा विषय पढ़ना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले मैंने बात की कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द सेंट्रल वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया। देखो दोस्तों, अभी राजस्थानी ग्रंथागार इसकी पुस्तकें जारी करता है। इसकी पुस्तकें टोटल 3 भागों में जारी करते हैं। दोस्तों, आप देखिए, आपके सामने एक पुस्तक मैं दिखा रहा हूं कैमरे में, राजस्थान का पुरातात्विक इतिहास, और आप देख रहे हो अनुवादक है डॉक्टर ध्रुव भट्टाचार्य और प्रस्तार इसके जहूर खां मेहर। ये कौन सा है? ऊपर ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, कर्नल जेम्स टोड लिखा हुआ है। दोस्तों, ये वही पुस्तक है जिसका नाम है द सेंट्रल वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया। जैसे ही आप इसका फर्स्ट पेज खोलोगे, फर्स्ट पेज खोल के देखो दोस्तों, आपको पूरा पाठ्यक्रम नजर आएगा। इसका एक नाम और है, क्या मुझे बता सकते हो कमेंट करके? इसका एक नाम और क्या है बताइए? द सेंट्रल वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया का दूसरा नाम क्या है? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये वही पुस्तक है दोस्तों। इसके कुल 3 पार्ट आते हैं। दोस्तों, ये पुस्तक मैंने सन 2014 में खरीदी थी पढ़ने के लिए, और 2015 के लास्ट तक जाकर दोस्तों मैंने इसको ढंग से क्लियर किया था कि 1.5-2 साल लगे थे इसको पूरा कर, 1.5 साल तो लग गया था पूरा करते करते, एक एक बारीकी से। 3 पार्ट दोस्तों इसके, और पहले पार्ट में लगभग पेजों की संख्या जो है वो लगभग है आपकी पेज की संख्या 530 पेज है दोस्तों। ठीक है, 1500 पेजों का अच्छा इतिहास है ये। एक नंबर बात तो ये। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो आप देख रहे हो स्टार्टिंग में कर्नल जेम्स टोड, हिंदी तो लिखेगा नहीं, अंग्रेजी में लिखेगा। फिर एक व्यक्ति आए जिनका नाम था डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जो इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए थे, और उन्होंने वहां जाकर इस पुस्तक को देखा तो इसका हिंदी अनुवाद कर दिया। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया। अब हर आदमी अपनी छाप छोड़ना चाहेगा। मेरे गुरुजी है, मान लो मेरे गुरुजी है, तो गुरुजी से मैं पूरा 100% ज्ञान ग्रहण करूंगा, और कुछ नया करने के लिए गुरुजी वाला ज्ञान ग्रहण किया और अपने स्तर पे कुछ और पढ़कर मैं मेरे नए मटेरियल का निर्माण करूंगा, जायज सी बात है। तो इसके बाद में एक नया इतिहास दोस्तों और छपा। सन 1907 में डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जो अपने सिरोही के रोहिड़ा गांव के निवासी थे, जिन्होंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी 1907 में, और उस पुस्तक का नाम था राजपुताने का इतिहास। उस पुस्तक का क्या नाम था मित्रों? इस पुस्तक का नाम था राजपुताने का इतिहास। ये राय बहादुर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने ये पुस्तक लिखी थी। ये पुस्तक भी आज राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर से ये दोस्तों जारी की जाती है, और एक ऑथेंटिक पुस्तक है जिसमें हमें राजस्थान के तमाम वंशों की जानकारी मिलती है। इन्होंने एक सारांश बताया है, सभी राज्यों के बारे में, सभी वंशों के बारे में एक सारांश दिया है, हल्के से उद्गम के बारे में बताकर और मुख्य मुख्य राजाओं के बारे में बताकर, और इनका पतन कैसे हुआ पूरा बताया। लेकिन डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा को इतने में से मजा नहीं आया। बोला यार ये तो मजे वाली बात नहीं है,
क्यों न मुझे पर्टिकुलर एक एक राज्य पर, एक एक रियासत पे जाके फोकस करना चाहिए। उन्होंने दोस्तों फिर क्या किया, देखो दोस्तों आज की क्लास में आपको साथ में ज्ञान भी मिल रहा है राजस्थान इतिहास के बारे में, और साथ साथ में कौन सी पुस्तकें कैसे छपी वो भी मैं आपको बताते जा रहा हूं, और कौन कौन सी ये पुस्तकें किताबें हमें पढ़नी चाहिए, कैसे इसको तैयार कैसे करना। आप सोचिए इतनी सारी दोस्तों आप ढेर सारा बता दोगे, कैसे पढ़ा जाए आपके मन में आता है। मैं पहले किताबें बताता हूं कौन कौन सी किताबें महत्वपूर्ण है किस टॉपिक के लिए। ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी दोस्तों, मैं हूं आपको पढ़ाने के लिए कैसे इसकी सारांश बातें पढ़ानी है, ठीक है जी। पहले मैं आपको बता रहा हूं वो आप देखें, आपके सामने क्या राजपूताना का इतिहास, जो किसने लिखा था, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखा था। फिर इन्होंने सबसे पहले फोकस किया मेवाड़ पर। इन्होंने मेवाड़ पर एक ग्रंथ लिखे दोस्तों, मेवाड़ पे दो बड़े बड़े पार्ट छापे उन्होंने। उदयपुर का इतिहास आप देख रहे हो, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का इतिहास है दोस्तों, ये इसके बड़े बड़े दो पार्ट हैं। ये मान लो दोस्तों कम से कम कवर करना है तो 3 से 4 महीने लगेंगे, 450 पेजों का ये एक। और दोस्तों दो बड़े बड़े दो पार्ट है, मतलब पहले में तो है गुहादित्य से लेकर महाराणा कुंभा तक, और दूसरे पार्ट में महाराणा कुंभा से लेकर एकीकरण तक का पूरा इतिहास दिया हुआ है। और इस तरह से उदयपुर का इतिहास ये डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का है। जो बालक कॉलेज की तैयारी करता है, जो बालक पीएचडी करेगा दोस्तों, तो उसे यही पढ़ने पड़ेंगे, शोध करेगा, जिसको शौक है कि मुझे डीप से डीप पढ़ना है। प्रत्येक राज्य का राज्याभिषेक कब हुआ, राजतिलक कब हुआ, देहांत कब हुआ, एक से एक छोटा से छोटा काम पूरी जीवनी का इसमें वर्णन है दोस्तों। यदि आपको इतिहास में इंटरेस्ट है तो आप ये पुस्तक, ये गाइड नहीं है दोस्तों, ये किताबें हैं, ये आप डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा की आप दोस्तों ला सकते हैं। कंपटीशन की तैयारी करने वाले के लिए दोस्तों इतना बहुत ज्यादा हो जाता है, उनको ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसको क्या पढ़ना है 2-3 मिनट को दोस्तों बता दूंगा, ठीक है जी। इसी तरह से देखो एक बात बताऊं दोस्तों, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहां के थे, सिरोही के थे। तो उन्होंने सबसे पहले जो लिखा दोस्तों वो सिरोही राज्य के इतिहास था। लेकिन इस किताब में आपको एक समस्या हो सकती है, जैसे आप पढ़ोगे ना, जिस बालक को हिंदी भाषा नहीं आती ना, इसका दोस्तों फॉन्ट कुछ इस प्रकार से, जैसे आप वो बामण वाली देखते हो ना दोस्तों, जैसे आप बामणों वाली जो कुंडली वगैरह देखते हो, आपने देखा होगा जंत्री वगैरह, उसमें जो भाषा शैली होती है ना, उस प्रकार के फॉन्ट है, उस प्रकार थोड़े संस्कृत भाषा का अधिक प्रयोग होना है। तो दोस्तों है तो पांडुलिपि, लेकिन क्या इसमें गिनती दूसरी वाली है, मतलब जो आप जानते हो ना 1 2 जिस तरह से लिखी जाती है, जैसे आप उसमें देखते हो 1 इस प्रकार से लिखा जाता है, 1 मिनट दोस्तों, जैसे 1 ऐसे लिखा जाता है, 2 ऐसे लिखा जाता है, 3 ऐसे लिखा जाता है, 4 ऐसे लिखा जाता है। इस तरह से दोस्तों वो आपने गिनती पड़ेगी, ये वाली गिनती है जिससे कईयों को प्रॉब्लम आती है पढ़ते हुए, ठीक है। तो एक ये सबसे पहले इतिहास, सिरोही का इतिहास डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखा था, ठीक है जी। ये बात यहां पर कंप्लीट होती है। फिर इतिहासकार दोस्तों आपके सामने है मोहनोत नैणसी। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था मोहनोत नैणसीरी ख्यात। दोस्तों ये मारवाड़ी भाषा में लिखी गई थी। मोहनोत नैणसी की इतिहास का अनुवादक रामनारायण दुग्गड़ ने किया था। रामनारायण दुग्गड़ ने ही ये इसका क्या किया था, वादन किया था। राजस्थानी भाषा में रामायण को लिखने वाले जो आदमी थे वो भी रामनारायण दुग्गड़ ही थे दोस्तों। तो मोहनोत नैणसी ख्यात को हिंदी में लिखने वाले कौन थे, रामनारायण दुग्गड़ है, और इस पे फोकस गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भी किया था। ये मोहनोत नैणसी ख्यात है दोस्तों, ठीक है। ये बात यहां पर कंप्लीट हुई। अब आप सबको क्या पढ़ना चाहिए दोस्तों, अब आप सबके साथ मैं एक किताब शेयर करने जा रहा हूं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, पटवार पुलिस, जहां पर राजस्थान का इतिहास आता है, वहां आपको डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा की ये पुस्तकें खरीदनी चाहिए दोस्तों। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा की ये छोटी सी पुस्तक है, ज्यादा बड़ी नहीं है। इसके अंदर प्रत्येक वंश के बारे में जानकारी दी हुई दोस्तों। इसमें आपको प्रत्येक वंश में इसके अंदर आपको जानकारी दी हुई मिलेगी, और इसमें लगभग सारे ही वंश है। और ज्यादा दोस्तों काफी कोई कॉस्टली भी नहीं है, 200-250 रुपए की आती है, ज्यादा नहीं है। राजस्थान का पूरा इतिहास, पूरे वंशावली के बारे में, टोटल राजपूतों का इतिहास, इसमें मात्र 500 पेजों में इतिहास है। छोटी सी किताब है, पूरा सारांश इसके अंदर दिया हुआ है दोस्तों। ये एक अच्छी पुस्तक है यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हो तो। बात प्रमाणित है, जैसे मान लो कोई भी बात, कोई भी पेज आप खोलते हो, मान लो मैंने भी खोला चौहानों का मूल स्थान, पेज नंबर खोला, इसमें 72 इसमें दे रखा है। तो यदि जो बात बता रखी है ना, वो बात टैग करके नीचे बता रखी है कौन सी बात कहां से उठाई है, कौन सी ग्रंथ से उठाई हुई है। तो दोस्तों इसलिए ये किताब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए फिर से आप इस किताब की तस्वीर देख ले, राजस्थान का इतिहास डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, यह किताब सबसे ज्यादा इफेक्टिव है इन अब तक दिखाई गई बड़े ग्रंथों में दोस्तों, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लो आपको
सभी राजपूतों की वंशावली के बारे में पढ़ना है। मेरे पास बहुत सारी कॉल आती है, सर जी हमारे राजवंश के बारे में बताइए, हमारी वंशावली के बारे में बताइए, हमारा राजवंश ऐसे होता था, ये हमारी ऐसी होती थी। सुनील विश्नोई, आप आर्ट एंड कल्चर की बात कर रही हो, जरूर मैं बात आपकी इस बात को अस्तित्व में रखूंगा। अभी देखिए दोस्तों, जैसे मान लो वंशावली की बात करें तो राजस्थानी ग्रंथागार की एक पुस्तक जारी होती है जिसका नाम है राजपूत वंशावली। इसमें दोस्तों सभी राजपूतों की वंशावली का वर्णन है, राजपूत वंशावली इस किताब के अंदर। इसके लेखक डॉक्टर ईश्वर सिंह मडाड़ इसके लेखक हैं। ये बात आप याद रखोगे दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट किताब होगी। हाँ, एक बात जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है दोस्तों, जिसके बारे में हम बड़ी टुंडरावती पढ़ते हैं, वो आपका वो उसके लिए किताब है एक वंश जिसका नाम प्रतिहार वंश। प्रतिहारों के लिए देवी सिंह मंडावा के नाम से एक लेखक है जो किताब लिख रहे हैं, प्रतिहारों के इतिहास को लिख रहे हैं पूरा। हाँ, इस किताब भी सबसे ज्यादा टुंडरावर्ती मिलती है, और इस छोटी सी पुस्तक से पढ़ के मतलब दोस्तों ये मान के चलो 120 एक पेज है, 120 एक पेज में प्रतिहारों का पूरा इतिहास कवर होता है इसके अंदर। और दोस्तों इसलिए इसमें से यदि आपने प्रतिहार, मैं भी पुस्तकों के बारे में बात कर रहा था कि आपको कौन कौन सी पुस्तकें किस प्रकार पढ़नी चाहिए। यदि आप इंटरेस्टेड हो दोस्तों, थोड़ा सा यदि आप इंटरेस्ट इस प्रकार का रखते हो कि आपको किसी स्पेशल एक व्यक्ति पे किताब पढ़नी चाहिए, जैसे महाराणा प्रताप है दोस्तों, महाराणा प्रताप पे कम से कम 50 से 60 लोगों ने अलग अलग तरीके से दोस्तों बढ़िया स्तर पे इतिहास लिखा है। जैसे कि महाराणा प्रताप पे बात करें दोस्तों, देवीलाल पालीवाल ने भी एक पुस्तक लिख रखी है, ये महाराणा प्रताप पर दोस्तों। इस तरह से बहुत ज्यादा महाराणा प्रताप पे कम से कम 15 से 20 पुस्तकें दोस्तों तो मैंने खुद ने अलग अलग तरीके से पढ़ ली है। तो महाराणा प्रताप पे दोस्तों बहुत सारी अलग अलग तरीके से पुस्तकें आती है। महाराणा प्रताप तो आपको पता है, महाराणा प्रताप हर किसी ने महाराणा प्रताप के इतिहास पर, जीवन पे प्रकाश डालने का प्रयास किया है। तो महाराणा प्रताप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान है। चौहानों में दोस्तों इस प्रकार से आप सब जानते हो, सम्राट पृथ्वीराज चौहान हिट हुए। तो पृथ्वीराज चौहान जो हिट हुए मित्रों, तो ये भी काफी पॉपुलर है दोस्तों। यदि इस गाइड को आप खरीदते हो, देवी सिंह मंडावा की है, इसमें मित्रों चौहानों का पूरा इतिहास दे रखा है। चौहानों का शुरू से लेकर मूल उद्भव कैसे हुआ और अंतिम शासक तक दोस्तों इसमें पूरा वर्णन है। नाम ही पृथ्वीराज चौहान सम्राट है, इनका इतिहास तो है जो है, इनके साथ साथ दोस्तों और भी बहुत ज्यादा सारे इतिहास इसके अंदर दोस्तों गाए हुए हैं। ठीक है, तो आप दोस्तों इसको भी ध्यान में रखें, ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों बात करेंगे, कई बार जैसे आप मेरे से बात करते हो, सर जी इतिहास के स्रोत है। अब कई बार अपने टॉपिक ऐसे आते हैं कि वन लाइनर सीरीज के हिसाब से पढ़ना पड़ता है, इस सन में क्या हुआ, उस सन में क्या हुआ। दोस्तों इस पे भी एक स्पेशल बुक आती है, राजस्थान का इतिहास, सुखवीर सिंह गहलोत के नाम से लेखक है। और इसमें क्या है दोस्तों, सारा जो एक सन के क्रम के हिसाब से सब कुछ इसमें डाला गया दोस्तों। ये तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइड है। यदि इसको आप पेपर के टाइम पढ़ो ना दोस्तों, हर एक फैक्ट इसमें सन के टाइप से दे रखा है दोस्तों, जैसे किस सन में क्या हुआ शब्दावली के रूप में दे रखा है। तो ये किताब आपको दोस्तों बहुत ज्यादा फायदेमंद है यदि आप इसको पढ़ते हो तो। सन के हिसाब से डायरेक्ट सीरीज दे रखी है, जब पेपर के आसपास रिपीट करना हो कि इन 100 सालों में क्या हुआ, 15 से 1600 के बीच में, 1600 1700 के बीच में, तो दोस्तों इससे भी आपको अच्छा फायदा हो सकता है। फिर दोस्तों दुर्गों पे कई बार आप बातचीत करते हो कि सर दुर्ग में क्या पढ़ना चाहिए। मानव संसाधन मंत्रालय, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की डॉक्टर राघवेंद्र सिंह मनोहर नामक एक लेखक है जो किताब जारी करते हैं, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। ये सिर्फ दुर्ग की किताब है, इसमें राजस्थान के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सभी प्रकार के दुर्ग दोस्तों इसके अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है आपकी बात यहां वाली। फिर दोस्तों फिर हम बात करें, कई बार आप मेरे से सवाल करते हो कि सर जी आप राजस्थान के दोहे बोलते हो, बहुत सारे इतिहास में जगह जगह से बोलते हो, ये किताब किसकी है। तो ये भी ग्रंथागार ने जारी करके दोस्तों, राजस्थानी दोहा संग्रह इसका नाम है, और इसके लेखक रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत, इनकी किताब है दोस्तों। ये समझ गए ना। ये तो थी इतिहास को लेकर बात दोस्तों। मैंने आप सबको बताया कि मुख्य आपको पुस्तकें बताई। मार्केट से दोस्तों जो भी आप पढ़ते हो ना दोस्तों, ध्यान रखें वो किताबें नहीं होती, वो गाइड होती है दोस्तों। अब आपको क्या पढ़ना चाहिए, मैंने तो भी आपको 40-50 किताबों के नाम बता दिए। क्या वास्तव में हमें ये किताबें पढ़ने चाहिए? क्या वास्तव में हमें ये किताबें पढ़नी चाहिए? नहीं दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है आप सबको पढ़ना। अब टीचर्स लोग क्या करते हैं, या तो वो मार्केट की गाइड पढ़ते हैं। अब गाइड पढ़ते हैं तो दोस्तों क्या है कि मैटर तथ्य प्रमाणित नहीं होगा। यदि जो टीचर ये प्रमाणित पुस्तकें पढ़ता है ना दोस्तों, ये जो किताबें पढ़ता है, वो टीचर कभी आपको गलत कभी नहीं पढ़ेगा दोस्तों, ये बात ध्यान रखें। अब दोस्तों मैं जो करवाता हूं आपको, वो सब इन किताबों के संग्रह से निकाला हुआ करवाता हूं। मैंने भी मेरी गुरु ज्ञान पब्लिकेशन से राजस्थान का इतिहास आज से 2.5 साल पहले दोस्तों जारी की थी, अच्छी भी की थी दोस्तों किताब, खूब लोगों ने उसको अधिक पसंद किया था। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो
पुस्तकें आपने ये पढ़ ली, अब आपको ये थोड़ी है मान लो सारी गाइड किताबें इतनी खरीदनी पड़ेगी, तो आपको ये किताबें खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जो आप लोग पढ़ाता, मैं आपको पढ़ाता हूं, ये जो आप पढ़ते हो ये सब इन्हीं का सारांश पढ़ते हो। और फिर भी यदि आप खरीदना चाहते हो राजस्थान का इतिहास, तो दोस्तों जरूर आप खरीदोगे तो राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शर्मा का ही खरीदे। दो मैं आपको लेकर बताता हूं, यदि आपको वास्तव में किताब खरीदनी पड़ जाए तो या तो आप खरीदो गोपीनाथ शर्मा की किताब, ठीक है, या आप खरीदोगे वर्तमान में सबसे फेमस है हुकमचंद जैन। सामान्य स्तर पे दोस्तों तैयारी करनी है तो हुकमचंद जैन की आप पुस्तक जरूर खरीदें। ये वर्तमान में भी कोटा विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य हैं हुकमचंद जैन, राजस्थान इतिहास की पुस्तकें लिखते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये है इतिहास से संबंधित मुख्य मुख्य जानकारियां जो हमें इतिहास में अक्सर पढ़ना चाहिए और आपके लिए वास्तव में उत्तरदायी ये सिद्ध रहती है किताबें ये। तो ये था दोस्तों, इस तरह से बढ़िया जानकारी आपके लिए दोस्तों मैं लेके आता रहूंगा। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।